नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं 9 PM की क्लास जो आती है डेली आपके लिए हमारे चैनल क्रैकर्स IAS एकेडमी पर। यह क्लास रोज़ आपको रात को 9 बजे मिलेगी। जो क्लास होती है हमारे डेली टारगेट की वो सुबह होती है। ये वीडियो आपको रोज़ सुबह 5 बजे मिल जाता है। इस वीडियो में हम बताते हैं आपको कि आपको पूरे दिन में पढ़ना क्या है। इससे आपका जो स्टडी होता है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। आपको पता होता है कि मुझे रात होते होते इतना पढ़ लेना है। क्लियर बात है? तो आपको जो टारगेट है वो देते हैं, क्या पढ़ना है और कितने टाइम में पढ़ना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। पता होना चाहिए ना किसके लिए इतना समय लगाना है, वरना पढ़ते रह गए शाम तक वही चीज़ नहीं। तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा सुबह 5 बजे। इस वीडियो में आपको मैं एक सवाल देता हूँ आंसर राइटिंग के लिए। उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं रात में 9 बजे और आपके जो आंसर्स है वो भी हम इवेलुएट करते हैं आपके सामने। आज भी मैंने कई सारे आंसर आपके लिए हैं, आपके सामने मैं उन्हें इवेलुएट करूंगा। पहले मैं उस टॉपिक को पढ़ा दूं जिस टॉपिक पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया था आंसर राइटिंग के लिए। वो टॉपिक क्या है? पोजीशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। क्या टॉपिक है? विधान परिषद। पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर हम सवाल पर आएंगे। ये जो टॉपिक है वो सीधा सीधा लक्ष्मीकांत से लिया गया है। लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर है स्टेट लेजिस्लेचर का, उसमें ये टॉपिक दिया गया है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो आपका विधान परिषद है उसकी संवैधानिक पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन असेंबली के रिस्पेक्ट में, मतलब कि कौन बड़ा है, विधानसभा या विधान परिषद। कहाँ पर वो दोनों का समान पावर है, कहाँ पर दोनों के पावर में अंतर है, हम लोग वो देखेंगे। तो अगर आपको कहे कि विधान सभा और विधान परिषद में तुलना कीजिए, तो तुलना में आप क्या बताएंगे? तुलना में आप यही बताएंगे ना कि कहाँ पर दोनों का पावर और फंक्शन समान है, मतलब इक्वल है, और कहाँ पर वो असमान है, कहाँ पर वो अनइक्वल है। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि किन किन मामलों में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के बराबर पावर रखता है, बराबर दर्जा रखता है। ऑर्डिनरी बिल के इंट्रोडक्शन में और उसके पैसेज में, मतलब कि ऑर्डिनरी बिल आप दोनों सदनों में से किसी में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। चाहे आप कर सकते हैं विधानसभा में भी, चाहे आप कर सकते हैं विधान परिषद में। दोनों असेंबली में जिसमें आपको मन करे आप अपना बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मगर अगर दोनों हाउस में डिसएग्रीमेंट हुआ, दोनों सदनों में अगर डिसएग्रीमेंट हुआ, तो जो विधान सभा है ना, उसका जो मन है वो चलेगा, उसका विल प्रिवेल होगा। तो यहाँ पर एक तो समानता हो गई कि आप किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, गवर्नर जो अध्यादेश पास करेगा, ऑर्डिनेंस पास करेगा, उसको दोनों सदन अप्रूव करेंगे। दो सदन है, दोनों अप्रूव करेगा। कोई भी मंत्री और मुख्यमंत्री कोई भी सदन से आ सकता है, समझ गए? मतलब कि जो विधानसभा है इसका व्यक्ति भी मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है, विधान परिषद इसका सदस्य भी मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है। दोनों में कोई भेदभाव नहीं होगा, दोनों इक्वल होंगे। क्लियर है? मगर मंत्री किसी भी सदन से आए वो विधान सभा के प्रति ही जिम्मेदार होगा। क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल होगा। केंद्र में भी यही होता है। मंत्री भले ही राज्यसभा से आए, वो मंत्री लोकसभा के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल होता है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में ही पास होता है। क्लियर बात? हाँ, तो मंत्री मुख्यमंत्री दोनों सदनों में से आ सकते हैं। और अगली बात, जो भी संवैधानिक बॉडी होंगे, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कैग, CAG, इन सबका जो रिपोर्ट है ना वो दोनों सदन डिस्कस कर सकता है, दोनों सदन कंसिडर कर सकता है। कोई भेदभाव नहीं है इस मामले में दो सदनों में। पांचवा है इनलार्जमेंट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि बिहार का है BPSC, झारखंड का है JPSC, यूपी का है UPPSC। तो इनका जो कार्य क्षेत्र है, इनका जो जुरिस्डिक्शन है,
इनलार्ज करना हो तो दोनों सदनों की ज़रूरत पड़ती है, दोनों सदन कर सकते हैं। तो इन 5 केसेस में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के समान होता है, समान पावर रखता है। तो सर असमान पावर कहाँ पर आएगा? असमान पावर आता है इन 11 मामलों में। सबसे पहला मामला क्या है? मनी बिल। मनी बिल केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। क्लियर बात? मनी बिल केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है, यह विधान परिषद में काउंसिल में पेश नहीं हो सकता। सिमिलरली मनी बिल केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है, राज्यसभा में वो पेश नहीं हो सकता। क्लियर बात? अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपका विधान परिषद है ना, वो मनी बिल को न तो अमेंड कर सकता है न ही रिजेक्ट कर सकता है। सिमिलरली राज्यसभा मनी बिल को न ही अमेंड कर सकता है न ही रिजेक्ट कर सकता है। क्लियर बात? हाँ, जो आपका विधान परिषद होगा वो मैक्सिमम 14 दिन के भीतर उस बिल को लौटाना होता है, मनी बिल को। ठीक है ना? रिकमेंडेशन के साथ या बिना रिकमेंडेशन के। अगर रिकमेंडेशन दिया तो ठीक है, नहीं दिया तब भी ठीक है। दोनों केस में मनी बिल को दोनों सदनों द्वारा पास मान लिया जाता है। ठीक है? जैसे कि होता है ना, लड़का लड़की शादी करने वाले हैं, घर से जैसे कि घर से भाग के शादी कर ली, फ़ोन करके पूछ लिया तो ठीक, ना पूछा तो भी ठीक, शादी तो हो गई, यही माना जाएगा ना, शादी हो गई। तो यहाँ पर यही बात है। क्लियर बात है? तो यहाँ पर जो मनी बिल है वो दोनों सदनों के द्वारा पास होना मान लिया जाएगा। आप रिकमेंडेशन दें चाहे ना दें, आशीर्वाद दें चाहे ना दें। फाइनल पावर टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल और नॉट। कोई बिल मनी बिल है कि नहीं कौन तय करता है? लोकसभा का स्पीकर, है ना, यही ठप्पा ला के भेजता है ना कि ये बिल मनी बिल है। राज्य के केस में जो आपका असेंबली का स्पीकर है ना, वही तय करता है कि यह बिल मनी बिल है कि नहीं, ना कि विधान परिषद। अगला, ऑर्डिनरी बिल पास करने का जो फाइनल पावर होता है वो विधान सभा के पास होता है, न कि विधान परिषद के पास। विधान परिषद मैक्सिमम पावर क्या होती है? बिल को डिले करने का। वो 4 महीने तक बिल को डिले कर सकता है, वो रिवाइजिंग बॉडी नहीं है। राज्यसभा अगर चाहे तो बिल को पास न होने दे, वो कह देगा कि हम बिल पास नहीं होने देंगे, उसके बाद ज्वाइंट सिटिंग बुलानी पड़ जाएगी। राज्य के केस में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान ही नहीं है। मानना हो मानो, ना मानना है तो मत मानो, आपका जो विधान सभा है ना वो बिल को पास करार दे देगा। क्लियर बात है? तो विधान परिषद जो है वो एक रिवाइजिंग बॉडी भी नहीं है राज्यसभा की तरह, ये केवल एडवाइजरी बॉडी है, ये केवल डायलेटरी चैम्बर है जो केवल डिले कर सकता है बिल को 4 महीने तक बेस्ट केस में। ठीक है? तो ये आपके 5 अंतर हो गए। अगला अंतर क्या है? विधान परिषद केवल बजट को डिस्कस कर सकता है, उस पर वोट नहीं दे सकता। सेम हालत राज्यसभा की है। राज्यसभा भी बजट को केवल डिस्कस कर सकता है, उस पर वोट नहीं दे सकता। क्लियर बात है? बजट पर वोट देने का अधिकार केवल विधानसभा को और लोकसभा को है। किसको है? लोकसभा को है, विधानसभा को है। जो आपका विधान परिषद होता है वो मंत्रिमंडल को बर्खास्त नहीं कर सकता, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पास करने का अधिकार केवल लेजिस्लेटिव असेंबली के पास होता है या फिर लोकसभा के पास होता है, विधान परिषद के पास नहीं होता, राज्यसभा के पास नहीं होता। क्लियर बात? ठीक है। अगला है कि अगर विधान सभा ने किसी बिल को रिजेक्ट कर लिया तो वो बिल खत्म हो जाता है, वो बिल खत्म हो जाता है। मगर अगर काउंसिल ने किया होता, तो अगर असेंबली ने मान लिया है कि बिल पास है तो बिल पास है, भले ही काउंसिल उसको कुछ भी करे। एक बात और, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में
केवल विधान सभा पार्टिसिपेट करता है, विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं करता। प्रेसिडेंट के चुनाव में विधान सभा पास करता है, ये पार्टिसिपेट लेता है, विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं लेता। संविधान सभा का जो संविधान अमेंडमेंट बिल है, होता है ना कि मान लो कि आप कोई फेडरल फीचर को अमेंड करने वाले हैं, तो आपको स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है। ये रेटिफिकेशन विधान सभा देता है, न कि विधान परिषद। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि हर राज्य में परिषद थोड़े है, कुछ ही राज्य में परिषद है, विधानसभा तो हर राज्य में है। अगला, जो विधान परिषद होता है, इसका एग्जिस्टेंस, इसका अस्तित्व ही विधानसभा पर डिपेंड करता है। अगर विधानसभा चाहे तो विधान परिषद को अबॉलिश करने के लिए जो प्रस्ताव पारित कर सकता है। तो ये आपका हो गया कि ये आपका जो असेंबली है उसका क्या क्या इक्वल है, क्या क्या अनइक्वल है विधानसभा के लिए, है ना, विधानसभा के बारे में। चलो अगला देखते हैं। अगला एक और टॉपिक है कि आखिर क्या कारण है कि राज्यसभा को इतना पावर दिया गया मगर आपका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको इतना कम पावर दिया गया। आपको पता है ना कि जो आपका राज्यसभा है इसका पावर लोकसभा के करीब करीब बराबर है, केवल फाइनेंशियल मैटर में ही वो नीचे है, और गवर्नमेंट को अकाउंट मतलब जो होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, केवल उसी मामले में ये राज्यसभा के नीचे है, बस 2 ही मामले में। बाकी सारे मामले में राज्यसभा लगभग बराबर है लोकसभा के। मगर विधान परिषद सबऑर्डिनेट है लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा के। क्या कारण है? राज्यसभा को इतना पावर क्यों दिया गया? क्योंकि राज्यसभा राज्य का रिप्रेजेंटेटिव होता है, फेडरल फीचर ये होता है राज्यसभा। विधान परिषद क्या करता है? कुछ नहीं, वो थोड़े फेडरल फीचर है एक। क्लियर बात है? और सभी राज्य में है भी नहीं। ये राज्यों का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है हमारे पार्लियामेंट में। क्या विधान परिषद ऐसा काम करता है? नहीं करता। हाँ, अगर विधान परिषद पंचायत का सारा रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंट करता तो कह सकते थे। वैसे सेकंड एआरसी ने यह बात कही है कि सेकंड एआरसी ने क्या कहा है बाबू? सेकंड एआरसी ने कहा है कि जो विधान परिषद है ना सभी राज्य में बना दो। और क्या बोला है? जो पंचायत होगा ना, पंचायत के प्रतिनिधि जाकर के बैठेंगे विधान परिषद में, कोई ऐरा गैरा नहीं जाएगा बैठने वहां पर। क्लियर बात है? जो विधान परिषद होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, कुछ लोग निर्वाचित हैं, कुछ लोग मनोनीत हैं। मगर आपका जो राज्यसभा होता है ना वो होमोजीनियस होता है। यहाँ पर राज्य से लोग चुन करके आते हैं, केवल 12 ही मनोनीत होते हैं। क्लियर बात है? और ये होमोजीनियस है, मतलब कि ये राज्य को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है। विधान परिषद में क्या होता है? कुछ लोग मास्टर के द्वारा चुने गए हैं, कुछ लोग पंचायत के द्वारा चुने गए हैं, ठीक ठाक लोग गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं, कुछ लोग जो आपका जो विधानसभा है उसके द्वारा चुना गया है ना। तो ये काफ़ी हेट्रोजीनियस है, विषम इसका कंपोजिशन है। ठीक है? जो विधानसभा होता है वो पीपल का, जनता का विल होता है, उनका जो आदेश होता है वो होता है। काउंसिल ऐसा कोई विल नहीं होता, काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता जनता का। यहाँ पर केवल जो बर्न आउट पॉलिटिशियन जो हार गया चुनाव उसको लाके बिठा देते हैं, या फिर आपने किसी पार्टी को चंदा दे दिया तो आपको लाके यहाँ पर बिठा देते हैं। इसी कारण से उसको राज्यसभा जितना पावर नहीं दिया गया है। समझ गए? तो यहाँ पर आपने जो तुलना है वो पढ़ी विधानसभा की और विधान परिषद की। क्लियर बात है? चलो इसके बाद हम आते हैं सवालों पर। हमने आपको सवाल दिया था कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ विधान परिषद इन रिलेशन टू विधानसभा। मतलब कि कंपेयर कीजिए और अंतर बताइए। क्या कीजिए? कंपेयर कीजिए और अंतर बताइए। आखिर क्या कारण है कि विधान परिषद को काफ़ी कम पावर दिया गया राज्यसभा के मुकाबले? हमने अभी आपको यही तो पढ़ाया है। पिछला 3 स्लाइड को अगर आप अपनी कॉपी में उतार दें तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
आपको बस एक इंट्रोडक्शन जोड़ना है। क्या लिखेंगे आप? ये लिखेंगे कि अनुच्छेद 169 जो है ना, वो विधानसभा के गठन का जो प्रोविजन है वो रखता है। कहाँ पर? उन राज्यों में जहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करता है, जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, इन सब में, ठीक है ना। इसके बाद ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद आप कहेंगे कि जो संवैधानिक पोजीशन है असेंबली का और राज्य आपके सभा का, ठीक है ना, सभा का और परिषद का, उसको हम इन मामलों में तुलना कर सकते हैं। सबसे पहले आप बताएंगे इक्वल किस मामले में है, फिर आप बताएंगे अनइक्वल किस मामले में है, फिर आप बता देंगे थर्ड, ये आपका बॉडी हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आपका बॉडी है। फिर आप क्या बताएंगे कि क्या कारण है वाई लेसर पावर, वाई लेसर पावर, क्या कारण है कि हमने पावर कम दिया है उसको, कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, बस। और आपका जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन में आप अपना जो एक समरी है वो बता देंगे कि हाँ ये कारण है कि हमने काउंसिल को ये पावर नहीं दिया राज्यसभा की तुलना में, क्योंकि ये जनता का विल नहीं होता, ठीक है ना, ये बता दिया आपने। चलो अब आपके कुछ आंसर्स देखते हैं यहाँ पर। हाँ ठीक है, गठन है विधानसभा विधान परिषद, विधानसभा विधान परिषद में आपने अंतर बता दिया। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। संख्या इसमें अधिक है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी नहीं होता, बहुत बढ़िया। धन विधेयक प्रस्तावित नहीं किया जाता, ठीक है, हाँ बढ़िया। तो यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए था ना, कि कहाँ पर इक्वल है वो बता देते और कहाँ पर अनइक्वल है उसको अलग अलग बता देते, ठीक है ना। किरण आपका कॉपी है ये, कहाँ पर इक्वल होता है वो बताती, कहाँ पर अनइक्वल है वो बताती। इसके बाद जो कारण है ये आपका सही है, यहाँ पर आपका बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, जब भी आप कोई हेडिंग दो ना, तो या तो इसको इस तरह से बक्से में डाल दो या तो उसको डबल अंडरलाइन कर दो, ऐसे करके, ताकि दिखे कि मैंने यहाँ पर हेडिंग दी है, इस तरह से। क्लियर है? ठीक है। अंततः यह है कि परिषद की उपयोगिता सीमित है और तथा यह अधिक खर्चीली व्यवस्था भी है, इसलिए इसे जो राज्य, ठीक है, बहुत बढ़िया कंक्लूजन है, कंक्लूजन ठीक है तुम्हारा, ठीक है। बस थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और जो इंट्रोडक्शन है ना इसको थोड़ा सा देख लेना, अच्छे से और लिख सकते हैं, केवल 1 लाइन में इंट्रोडक्शन ठीक होता है। अगला आपका है राहुल सोनी का, ये तुम्हारा पहला आंसर है, सुधार की ज़रूरत है, दिख रही है। बाकी जो लोग आंसर लिखते हैं ना, उनका आंसर देखना, उनके आंसर को देख के सीखो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि ये वाला आंसर है, यहाँ से आपने सीखा, अगला आंसर देखोगे उसको देख करके सीखो। एक बात और, आप जो स्कैन करते हैं ना अपनी कॉपी, तो सॉफ्टवेयर वगैरह देख लो ना, ऐप आता है कई सारा, एक एडोब का ऐप आता है जिससे आप अपनी कॉपी स्कैन कर सकते हैं। थोड़ा सा लाइट दिखेगा ना, थोड़ा सा बढ़िया दिखेगा आप जो स्कैन करेंगे। एक बात और, जब आप स्कैन करते हैं कॉपी, तो आप इस तरह से अपने पन्ने पर नाम लिख दिया कीजिए, ताकि मुझे पता चले ना कि आपका कौन सा कॉपी है। जैसे कि गायत्री, आपने नाम नहीं लिखा था तो मुझे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना पड़ा, मेरा मेहनत कम जाएगा। आप नाम लिख दिया कीजिए अपने आंसर में, ऊपर में कोने में, ठीक है। चलो, तो आपका आंसर वैसे थोड़ा सा लंबा हो गया है, आपका वर्ड लिमिट क्रॉस हो गया है, नहीं ठीक है, वर्ड लिमिट में आ जाएगा, 250 आ जाएगा आपका। India has adopted bicameral legislature at the center and in some state. However, in a state, the various decisions of upper chamber depends on the will of lower chamber. बहुत बढ़िया। Of late, Andhra Pradesh Assembly passed resolution to abolish its council. ठीक है। Constitutional proposition of legislative council in relation to legislative assembly. बढ़िया है, ठीक है। दोबारा यहाँ पर आप बता सकते थे किस तरह से इक्वल है, किस तरह से अनइक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, सुधार की जरूरत होती है। These can be reduced and passed in both houses. बहुत बढ़िया। In case of disagreement, will of assembly prevail. ठीक है। Bill originated in the council if rejected by the assembly become dead. बहुत बढ़िया, ठीक है। Money bill introduced only. देखो यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया तरीका होता है आपके सेंटेंस को लिखने का। आपने किया क्या, आपने पॉइंट को इंक्रीज करने पर जोर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है कि मनी बिल, यहाँ पर लिखा ना मनी बिल, यहाँ पर दोबारा नहीं लिखा कि आपने मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, मतलब यहाँ पर तो अच्छा है, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन असेंबली। पढ़ कर समझ गया ना क्या कहना चाहते हो, बस उतना ही, ठीक है ना, ज़्यादा घुसना नहीं है। हाँ, मनी बिल हो गया आपका। फिर विथ रिगार्ड टू अप्रूवल ऑफ द ऑर्डिनेंस, बोथ काउंसिल एंड असेंबली हैव इक्वल पावर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बस स्ट्रक्चर में आपका दिक्कत है, यहाँ पर आपने जो अंतर है वो बताया, यहाँ पर आपने अंतर है जो बताया, यहाँ पर आप समानता बता दी,
जो इक्वालिटी है ना ये बता दी, दोबारा यहाँ पर जो अंतर है वो बता दिया, ठीक है। हाँ, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द असेंबली। हाँ, अगर आप अलग अलग लिखती तो थोड़ा सा ज़्यादा नंबर मिलता, कोई बात नहीं। हाँ, काउंसिल कैन नॉट पास अ नो कॉन्फिडेंस मोशन एज मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू असेंबली, ठीक है ना। काउंसिल डज नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, बहुत बढ़िया पॉइंट है, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अच्छा एक बात और, अगर आप में से कोई भी अगर आप आंसर लिख रहे हो किताब पढ़ करके, तो किताब को पढ़ करके साइड कर दो, उसको पढ़ करके उसको साइड कर दो, उसके बाद लिखना शुरू करो। ये नहीं कि हम देख के लिख रहे हैं, नहीं, पढ़ना है पढ़ लो, पढ़ के साइड कर दो, उसके बाद अपनी याददाश्त से अपने मन से लिखो। अच्छा आंसर है आपका, ठीक है। इवन द काउंसिल एंड राज्यसभा आर सेकंड चेंबर, काउंसिल हैज मच लेसर इंपॉर्टेंस देन राज्यसभा ड्यू टू फेडरल पॉलिटी, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव है, होमोजेनियसली कंस्टिट्यूटेड है, ठीक है। सेम पॉइंट है, पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप, बहुत बढ़िया, ठीक है। इवन दो critics opined that council it check this करीब करीब सिमिलर पॉइंट ही हैं, बढ़िया, ठीक है। ये आंसर लिखा है लेजिस्लेटिव असेंबली यूनिकैमरल 25 राज्य, ठीक है, बाई कैमरल 6 राज्य, ठीक है, गवर्नर असेंबली, गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। थोड़ा सा और रेलेवेंट डायग्राम यूज कर सकते थे यहाँ पर इसके जगह पर। हाँ, इक्वल विथ असेंबली, अनइक्वल विथ असेंबली, तो क्या जरूरत है ऐसा टेबल बनाने का, हेडिंग डालो ना कि इक्वल, इसको डबल मार करके 1 2 3 4 5 पॉइंट आपने लिख दिया, फिर लिखो अनइक्वल, ठीक है ना, फिर यहाँ पर लिखो। इस तरह से यहाँ पर आपका जगह छूट गया, आपके कॉपी का जो सदुपयोग हो सकता था और बढ़िया से थोड़ा सा, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव करना, है ना। यहाँ पर आपने पॉइंट देना चाहिए था, अलग अलग पॉइंट का अलग अलग पॉइंट, ठीक है ना। तो अगली बार उसको लिखना है, कॉपी बेदा की है क्या, देखना जरा, उसको नाम लिख दिया करो, यहाँ पर नाम लिख दिया करना अगली बार, ठीक है। हाँ, यहाँ पर विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। सेम यहाँ पर ये भी है, जैसे कि आपको भी अलग लिखते, इक्वल का अलग लिखते, अनइक्वल का अलग लिखते, ठीक है। जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक है, जनरल नहीं चुना जाता है, जनरल चुना जाता है, भंग किया जा सकता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। 30 वर्ष से कम, 25 से कम होनी चाहिए, 25 से कम नहीं होनी चाहिए। राज्य को चलाने का दायित्व कम होता है, यहाँ पर मनोनीत होते हैं, यहाँ पर 2 मनोनीत होते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। 6 राज्यों में ही है, प्रत्येक राज्य में होती है, ठीक है। हाँ, बढ़िया, ठीक है। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा देखना है इसको, ये सही नहीं है। आपका पूछा गया है कि राज्यसभा से किस तरह से पावर कम दिया गया है विधान परिषद को, ठीक है ना, तो यहाँ पर अपना इम्प्रूव करना। चलो, ये बातें हो गई। नम्रता नागपुरे आपका ठीक है, राइटिंग वाइटिंग सही है, रिप्रेजेंटेशन ठीक है, थोड़ा सा अंडरलाइन वगैरह किया करो। यहाँ पे तो ये क्या, यहाँ पे थोड़े पूछा गया है ये सब कि असेंबली में डिबेट रिगार्डिंग राज्यसभा, ये थोड़े पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है ना, ये सब रोल नहीं पूछा गया है, सब नहीं लिखना है, नहीं, ये ठीक है, ये सब नहीं पूछा गया है। बाकी लोग का आंसर पढ़िए और देखिए कि कहाँ पर आपका जो गलती है वो है, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई हमारी आज की, ठीक है। हम लोग लाएंगे अगला वीडियो आपका सुबह में, टारगेट, डेली टारगेट, ठीक है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो आपको करना है इसको शेयर, लाइक वगैरह तो कर ही लोगे, ठीक है। व्यूज वगैरह बढ़ाओ अच्छा लगे तो। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।